ऋषि वेद व्यास सर्वज्ञानी थे। एक बार युधिष्ठिर राज्याभिषेक के समय उन्होंने पांचाली से कहा कि पुत्री अपने केशों का ध्यान रखना, परंतु इसका अर्थ कोई नहीं जान पाया। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे मामा की भी बोली कोई जल्दी नहीं समझ पाता, परंतु जब समझ आती है तो जीवन के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। केवल नजर आती है एक खाई। डर गए क्या? परंतु आज मैं आसान बोली में बोलूंगा ताकि सारे भांजे भांजियां आसानी से समझ सके। तो मेरे ए दल के भांजे भांजियां हैं। और मेरे बी दल के भांजे भांजियां। मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, हर खेल में हार और जीत तो लगी ही रहती है। तभी तो तुम्हारा ये मामा कहता है कि सब दिन होत ना एक समान। सोचो क्या और क्या हो जाता है, राजपाट सब खो जाता है। यही है जीवन की पहचान, सब दिन होत ना एक समान। तो आओ खेलते हैं ये चौसर का खेल। दोनों ओर के दो दो सदस्य सारी मुसीबतों को पार करते हुए उस सामने पड़े हुए अस्त्र को हासिल करेंगे, और जो पहले उठा लेगा वही घोषित करेगा अपने दल को विजेता। तो तैयार? आक्रमण! आक्रमण कर दिया है मेरे दोनों भांजों ने। अरे संभल के भांजे। बी ग्रुप का भांजा आगे बढ़ रहा है और अब ये सीढ़ियों को पार कर रहा है, और ये दल का भांजा अब आगे, हाँ, ये छोटे से पुल को पार किया और ये कूदा। शाबाश शाबाश। चलो भांजो। और अब दूसरे भांजे ने उठा लिया है ये भार दूसरी तरफ चलने का, और अब देखते हैं दोनों भांजों में से कौन पहले पहुंचकर अपने दल को घोषित करता है विजेता। आओ भांजे आओ। पथरीले रास्तों से गुजर के जाना पड़ता है, कभी कठिन है ये खेल। और गिर गया मेरा एक भांजा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उठो। बी दल का भांजा सारी कठिनाइयों को पार करता हुआ बहुत नजदीक लक्ष्य के, और उठा लिया उसने ये अस्त्र और जिता दिया अपने दल को। बी दल के भांजे जीत गए हैं ये। भांजो, राजनीति की अपनी एक गति होती है और अपनी ही एक दिशा, परंतु मैं तो ये कहता हूँ कि दिशा भी वही जिसे मैं चाहूँ और गति भी वही जो मैं कहूँ। क्योंकि किसी को दिशाहीन बनाने का अपना ही एक मजा होता है। अब ये मत कहना कि भांजे दुर्योधन को मैंने ही दिशाहीन बनाया था। चलो छोड़ो इस दिशाहीन की बात, अब आओ अपने खेल पे, यानी चित्र अंकित करने के खेल में। ये सामने पड़े हुए टुकड़ों से अपने अपने रंग के चित्र को आपने अंकित करना है उस जगह पर, और जो अधिक से अधिक टुकड़ों को जोड़ पाएगा और चित्र अंकित कर लेगा वही अपने दल को बनाएगा विजेता। तो तैयार? मेरी दोनों ओर की भांजियां चित्र अंकित करने के लिए अग्रसर हो गई हैं। आक्रमण कर दिया है इन्होंने अपने अपने लक्ष्य की ओर। अब देखते हैं कि दोनों भांजियों में से कौन सी घोषित कर पाती है अपने दल को विजेता। शाबाश भांजियों, शाबाश। तनिक शीघ्रता के साथ बुद्धि की आवश्यकता है इस खेल में।
मामा की बात मानो तो बुद्धि के साथ आगे को बढ़ती जाओ, फिर देखना तुम्हें कोई कठिनाई नहीं रोक सकती। शाबाश, जरा ध्यान से चित्र को देखो, गौर से देखकर फिर चित्रांकित करो। समय व्यतीत होता जा रहा है भाइयों। शाबाश शाबाश। भाई दूसरे सदस्यों, तुम भी जरा सी मदद करो, सहायता दो अपनी अपनी तरफ की सदस्य को। शाबाश। समय की अवधि पूरी हुई तो इस खेल में अधिक से अधिक टुकड़ों की सहायता से इस चित्र को अंकित कर पाए दल ए के सदस्य। शाबाश शाबाश भांजो। एक बार की बात है, महाराज धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा कि हम नेत्रहीनों में यही एक दोष है कि हम हाथ में आई हुई चीज को कभी छोड़ते नहीं, इस डर से कि शायद वो दोबारा हाथ में आए या ना आए। परंतु मेरी बात कुछ और ही है, मैं किसी भी चीज को अपने हाथ से छूटने नहीं देता, फिर चाहे वो महाराज हो या कौरव सेना। तो आज दोनों दलों के एक एक सदस्य को यहाँ पर खड़ा किया गया है, वो अपने अपने रंग की झंडियां उठाएंगे और बाहर लेके आएंगे। ए दल की झंडियां हैं नीली और बी दल की झंडियां हैं गुलाबी, और जो पीली झंडी ले लेगा उसको 5 अंक ज्यादा मिलेंगे। तो तैयार हो जाओ। दोनों भांजियां आगमन कर चुकी हैं अपने अपने राज्य की झंडी उठाने को। भांजी ने पहले ही आक्रमण में पीली झंडी उठा ली। शाबाश भांजियों, अंक और ज्यादा मिलेंगे। और अब देखते हैं कि मेरी एकत्रित कर पाने में सफल हुई है। शाबाश शाबाश। अरे थोड़ा सा इनको सहायता करो, अपने अपने सदस्य को शीघ्रता दिखाओ। समय तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, वो का इंतजार नहीं करता, ना रुकता है, ना कोई इसे टोक पाता है। शाबाश शाबाश शाबाश। जल्दी शाबाश। शाबाश शाबाश। समय का ख्याल रखो। प्रोत्साहित कर रहे हैं बाकी के सदस्य। इस खेल का अस्त्र मिला है ए दल को। कभी कभी मुझ जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से भी नादानियां हो जाती हैं। जब मैंने प्रिय दुर्योधन को कहा कि भाई सुभद्रा से विवाह कर लो, तो मुझे कहना चाहिए था कि उसका हरण करके ले आओ, तो कोई बात ही अलग होती। फिर तो सुभद्रा कहलाती मेरे प्रिय भांजे दुर्योधन की पत्नी। नादानी हो गई मुझसे। खैर, आज आप लोगों को भी घोड़े पर सवार होकर अपनी अपनी सुभद्रा का हरण करना है और उसे यहाँ पर लेकर आना है। जो पहले अस्त्र तक पहुंच जाएगा वही कहलाएगा विजेता।
अपने अपने घोड़ों पर विराजमान होकर कूच कर दिया है मेरे दोनों भांजों ने। हाँ। देखते हैं कौन अपनी सुभद्रा को पहले हरण करके ले आ पाता है। शाबाश 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 भांजो। शाबाश शाबाश। बड़ी बड़ी कठिनाइयों से पार निकल जाता है जब इंसान प्रेम में होता है। प्रेम तो सारे मार्ग खोल के रख देता है। और फिर तुम लोगों को तो ये खेल जीतना ही है अपने दल की ओर से। हाँ, दोनों भांजे उतरे एक साथ और दोनों जाल के अंदर अपनी अपनी सुभद्रा को उठाने, और दोनों दलों के भांजे एक साथ में लेके आए अपनी अपनी सुभद्रा को। अब देखते हैं कि कौन घोड़े पर बिठाकर अपनी सुभद्रा को पहले ले आ पाता है। मेरा ए दल का भांजा पहले है। अब देखते हैं कि बी दल का भांजा अपनी सुभद्रा को लाने में कहां तक कामयाब होता है। शाबाश। अभी तक के खेल में लग रहा है कि सारी कठिनाइयों को पार करते हुए मेरा ये दल का भांजा आगे को अग्रसर हो रहा है। शाबाश शाबाश। परंतु बी दल का भांजा पीछे पीछे आ रहा है, और ए दल का भांजा ले आया है अपनी सुभद्रा को, और उसने उठा लिया है अस्त्र और जिता दिया है अपने दल को। भांजो, द्रौपदी वस्त्रहरण महाभारत की वो घटना है जिसने समस्त नारी जाति को अपमानित किया, और इस अपमान की शुरुआत की थी स्वयं द्रौपदी ने, जब उसने मेरे भांजे दुर्योधन को कहा था अंधे का पुत्र अंधा। ये भी कोई बात हुई? परंतु मुझे तो इस शब्द वस्त्रहरण से चिढ़ हो गई है, इसलिए आज आपके सामने मैं वस्त्र धारण का खेल लेके आया हूँ। इसमें आपको इतने वस्त्र पहनने पड़ेंगे भांजो कि उन्हें उतारने के लिए शायद आपको श्री कृष्ण भगवान की मदद लेनी पड़ेगी। तो शुरू करें। दोनों दलों के दोनों भांजों ने अब आक्रमण कर दिया है इस वस्त्रधारण में। चलो चलो भांजो, तनिक शीघ्रता दिखाओ, देखते हैं कि कौन तुम में से पहले वस्त्र धारण कर दूसरी छोर तक पहुंच सकता है। शाबाश शाबाश। और ये उछलते हुए ए दल के भांजे आगे आगे। शाबाश शाबाश। और बी दल के भांजे भी लिपटा लिपटी में पीछे, और गिर गए दोनों भांजे। उठो उठो भांजो उठो। अच्छा, अब देखो जाल के नीचे से कैसे लुढ़कते हुए जा रहे हैं। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर पहुंच गए हैं मेरे बी दल के भांजे आगे। और देखो भांजो, तनिक शीघ्रता दिखाओ, नहीं तो ए दल के भांजे पीछे पीछे आ जाएंगे। कूदते हुए सारी कठिनाइयों को पार करते हुए बी दल के भांजे आगे। और ये तनिक और झुक के भांजे। शाबाश शाबाश। तो शाबाश। और उठा लिया इन लोगों ने अस्त्र और जिता दिया है अपने दल को, बी दल के भांजे विजेता हुए। मैं जानता हूँ भांजे और भांजियों कि मेरे ये वस्त्र और आभूषण देखकर आपके मन में ये लालसा उठ रही है कि ये वस्त्र आप लोग धारण कर लें।
परंतु सिर्फ मेरे वस्त्रों को धारण करने से कोई आप लोग मामा शकुनी थोड़ी बन जाएंगे हैं? बहुत कुछ सीखना पड़ेगा उसके लिए आप लोगों को। तो आप लोगों को सिखाते हैं इस खेल में। यानी मेरे दो भांजे इधर और इधर खड़े हैं। इन दोनों के वस्त्रों को पहले तो हरण करना होगा, फिर दूसरे खिलाड़ी को उसको धारण करवाना होगा और एक एक खिलाड़ी दोनों दलों का बाहर आएगा। और इस तरह जो पहले वस्त्र धारण करवा लेगा वही दल जीतेगा। और आखिर में ये पगड़ी जो सामने पड़ी है, इसे जो उस खिलाड़ी के सर पे डाल देगा वही होगा घोषित विजेता। तो तैयार? देखा कितनी विपरीत खेल है ये। इसके पहले हम वस्त्रों का धारण कर रहे थे, परंतु अब वस्त्रों का हरण कर रहे हैं। एक भांजा वस्त्र उतार रहा है और दूसरा वस्त्र धारण कर रहा है। अब देखते हैं कि दोनों दलों में से कौन अधिक जल्दी अपने वस्त्र निकाल पाता है और दूसरा भांजा उसे धारण कर पाता है। देखा भांजो, हम क्या क्या खेल लाते हैं आपके लिए। बहुत दिलचस्प खेल है ये। और जो भीतर एकदम मध्य में रखा हुआ है उस पगड़ी को बाद में धारण करना पड़ेगा और वही भांजा होगा विजेता। शाबाश, अरे जल्दी करो भांजी। जीत रहा है भाई। पगड़ी को धारण करना है। पता नहीं लग रहा दोनों भाइयों में से कौन जीतेगा। शाबाश, ये पगड़ी पहना दी पीतल के भांजों ने और जिता दिया अपने दल को। पीतल के भांजों ने ये अस्त्र हासिल कर लिया है। भांजो, इस खेल का नाम है शोध। शोध का मतलब होता है खोज। संसार में हर किसी को किसी ना किसी चीज की खोज होती है और यदि खोज सही है तो जीवन सफल हो जाता है, नहीं तो मेरे भांजे दुर्योधन की तरह हो जाता है जिसने जीवन भर केवल धन और संपत्ति की ही खोज की, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और दूसरी ओर पांडवों ने परमात्मा की खोज की तो उन्हें धन भी मिला, संपत्ति भी मिली और सत्ता भी मिली बिना मांगे। इसी प्रकार इस खेल में आपको अपने अपने दल की ओर से इस जल कुंड में जाना पड़ेगा और अपने रंग के कंचे खोज कर बाहर लाना पड़ेगा। जिसने ज्यादा कंचे उठा लिए वही दल विजेता होगा। तो तैयार हो जाओ। कूद पड़े हैं शोध करने मेरे दल के भांजे, परंतु यहाँ वो कहावत बिल्कुल नहीं चलेगी कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भांजो, यहाँ तो तुम्हें परिश्रम करना होगा अपने कंचे उठाने के लिए। और फिर पीतल के भांजों ने भी अंदर डुबकी लगाई है। फिर ये दल का भांजा अंदर। दिलचस्प खेल है। कितने उठाए भाई? शाबाश शाबाश, तनिक शीघ्रता। दोनों दलों के भांजे खूब परिश्रम कर रहे हैं अपने अपने रंग के कंचे उठाने के लिए। अब देखते हैं कौन से दल का भांजा उठा पाता है। जल्दी जल्दी, समय व्यतीत होता जा रहा है भांजो। तनिक संभल के, कहीं चोट ना लग जाए खेल खेल में। शाबाश शाबाश।
आराम से, आराम से। शाबाश भांजो, आराम से भांजियो, कहीं फिर से तुम्हें कुछ चोट वोट ना लग जाए। आराम से, समय होता जा रहा है। और इस खेल के विजेता हुए दल ए के सदस्य तो आज के खेल कार्यक्रम में दल ए ने जीते हैं 4 अस्त्र और दल बी ने 3 अस्त्र। तो विजेता घोषित होते हैं दल ए के सदस्य।